जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 8 तारीख को नवरा महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव से संबंधित कोई साधना की जाए तो फलदायी होती है। और उसमें भी अगर भगवान गौरी शंकर से संबंधित लक्ष्मी प्रयोग किया जाए तब तो अभूतपूर्व। क्योंकि जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक अभाव खत्म हो जाए, जिस चीज की इच्छा करें वह प्राप्त हो, तो आपको साधनात्मक जीवन में ऐसे विशेष प्रयोग विशेष तिथियों में जरूर करने चाहिए। जो लोग कामकाजी हैं, जिनके पास अधिक बड़े अनुष्ठान करने के लिए समय नहीं रहता, उनको विशेष तिथियां जैसे नवरात्र, गुप्त नवरात्र, शिवरात्रि, होली, दिवाली, सिद्धरात्रि, कालरात्रि आदि तिथियों में विशेष प्रयोग करने चाहिए। इनको करने से चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे जीवन में। आप देखोगे कि जीवन के अभाव खत्म हो रहे हैं, जीवन में संतुष्टि आ रही है और जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं वो प्राप्त हो रहा है। अभी एक परिचित थे हमारे, फोन के माध्यम से ही परिचय हुआ था। बड़े परेशान थे, घर बार छोड़ के उनको कहीं जाना पड़ा था, धन आदि की समस्या थी, शत्रुओं की समस्या थी। तो हमने उनकी जब कुंडली देखी थी तो योगिनी साधना सबसे पहले करने के लिए कहा था और फिर अन्य साधनाएं। तो अन्य साधनाएं वो करे ऐसी स्थिति उनकी थी नहीं, तो उन्होंने जो उपाय थे वो उपाय शुरू कर दिए। और योगिनी साधना, एक योगिनी, हम उसका नाम नहीं बता सकते भी यहाँ पे, हम हर किसी की कुंडली में योगिनी साधना जरूर लिखते हैं कि कौन सी योगिनी दशा चल रही है और किसकी साधना करनी है। तो उन्होंने उस योगिनी के मंत्र को चलते फिरते जपना शुरू किया और अनुष्ठान भी कर लिया। अभी कुछ दिन पहले ही उनका फोन आया कि गुरुजी आपकी कृपा से घर से भागे भागे फिर रहे थे, घर आ गए, व्यवस्थित आ गए, काम धंधा वापस चालू हो गया और जो उलझने थी सारी सुलझ गई इस एक मंत्र के जाप और उन उपायों से। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मंत्र तो हमें पता है 100% प्रभावी है, लेकिन करने वाला उसे कर रहा है नहीं कर रहा, उसके भाव है नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किया और उस मंत्र ने उनका जीवन बदल दिया और सब कुछ उनके अनुकूल कर दिया। ऐसी कई लोगों के फोन आते हैं जिनके हवन थे या जिनके उपाय थे या मंत्र जप थे, जिन लोगों के उन्हें चमत्कारिक अनुभव हुए। क्योंकि उनका अटूट विश्वास उस चीज पर था। उसी से संबंधित आज एक प्रयोग दे रहे हैं जिसको आप शिवरात्रि को प्रातः काल शुरू करें। वैसे ये थोड़ा लंबा प्रयोग है, लेकिन उस दिन करने से इसको एक दिन में भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अब उसको कैसे करना है इसको अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन अगर एक बार जीवन में आपने इस प्रयोग को कर लिया तो यकीन माने आपके जीवन के अभाव दूर हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आप इसको शिवरात्रि से ही करें, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से इसको शुरू कर सकते हो। केवल सोमवार ही करने का है, बाकी दिन नहीं करना है। सोमवार से सोमवार करना है इसको। ठीक है, कितने सोमवार करना है, क्या करना है, वो आगे बताएंगे। इसके लिए आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त कर ले। आजकल सर्टिफाइड रुद्राक्ष बहुत जगह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लें या करवा लें। प्राण प्रतिष्ठित हो तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे हम रुद्राक्ष की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको लगे तो वहां से ले या आप कहीं से ले। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वसनीय जगह नहीं है, कहाँ से ले। तो आजकल चीजें मिल जाती है, सर्टिफाइड मिल जाती है, तो जहां सर्टिफाइड मिले आप वहां से ले लें। अब उस चीज को लेकर करना क्या है, आप शिवरात्रि से शुरू करिए। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने शिवरात्रि है, महापर्व है, लेकिन आप किसी भी सोमवार से इसको शुरू कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है उसको समझिए। सोमवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो, सफेद या पीले वस्त्र धारण कर उत्तरमुखी होकर बैठ जाए। अपने सामने चौकी यानी बाजोट आदि लगा ले, उस पर पीला या सफेद कपड़ा बिछा ले। गौरी शंकर भगवान की फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास हो स्थापित करें। गुरु मूर्ति, फोटो, तस्वीर हो तो वह भी स्थापित करें। एक प्लेट में कुछ फूल लगा के उसके बीच में गौरी शंकर रुद्राक्ष स्थापित कर दे। हाथ में जल लेके अपना पवित्रीकरण और आचमन करें। दीपक घी का प्रज्वलित करें, घी का ना हो तो तिल के तेल का। दीपक का पूजन कर दें। दीपक पूजन के पश्चात आप गुरु पूजन करें, गणेश पूजन करें, भगवान गौरी शंकर का पूजन करें और फिर रुद्राक्ष को पंचामृत से स्नान करवाएं, जल से स्नान करवाएं, अच्छे से पोंछ कर केसर आदि का तिलक कर स्थापित कर कुछ फूल चढ़ा दें।
हाथ में जल लेके संकल्प, मैं भगवान गौरी शंकर स्वरूप निमित्त रुद्राक्ष को लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करने जा रहा हूं। आपकी कृपा से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो, मेरे जीवन के समस्त अभावों को दूर कर मुझे समृद्ध, संपन्न और निरोगी बना दे। ऐसा बोल के जल रुद्राक्ष के सामने उस बाजू पर ही छोड़ दे। इस प्रकार से जल लेके, कई बार इस प्रकार से लेते लोग, इसे नहीं, ऐसे दिया जाएगा, छोड़ दे। उसके बाद में आप एक मंत्र दे रहे हैं, उसकी 11 माला मंत्र जप करें। इसको जो लोग श्री सूक्त आदि करते हैं वे अपने श्री सूक्त वाले विधान में भी इस मंत्र को ऐड कर सकते हैं। जो हवन करते हैं श्री सूक्त का, इसको नोट करिए। ओम ऐं लक्ष्मी वम श्रीं कमल धारणी हंसा स्वाहा। इस प्रकार आपको इस मंत्र का जप करना है और ये प्रक्रिया आपको 11 सोमवार करनी है। इसमें लगभग 2.25 महीने लगते हैं। पूरे दिन नहीं करना है, सिर्फ 11 माला सोमवार को ही जाप करनी है। ठीक है, रुद्राक्ष को इसी प्रकार, बाकी तो दैनिक पूजन करें, आप चाहे तो 1 माला प्रतिदिन जप सकते हैं या 11 माला भी करें तो जप सकते हैं, लेकिन 1 माला पर्याप्त है। सोमवार को आप 11 करें। इस प्रकार जब 11 सोमवार पूरे हो जाए तो उसको पीले, लाल या सफेद तीनों में से किसी भी धागे में या चेन आदि में या सोने या चांदी के, जैसे भी आपको लगे, लॉकेट में बनवा के धारण कर लें। अगर सोने चांदी के लॉकेट में बनवाना है तो पहले ही बनवा ले, क्योंकि उसको चैतन्य करने के बाद किसी के हाथ में नहीं देना है और उसको कभी निकालना भी नहीं है, क्योंकि वो अशुद्ध होगा ही नहीं किसी भी कार्य में। तो उसको धारण कर लें शुभ मुहूर्त, शुभ चौघड़े आदि देखकर। जैसे पुष्य नक्षत्र में लाभ या अमृत चौघड़िया हो तो ऐसे में, या फिर उस दिन जो भी अच्छा नक्षत्र हो उसमें ज्येष्ठा को छोड़ के कोई भी नक्षत्र हो उसमें आप उसको धारण कर लें, शुभ या लाभ या अमृत चौघड़िया देख के। तो वो आपके लिए फलित होगा। उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर धारण करें तो वो आपको अभूतपूर्व सफलताएं जीवन में दिलाएगा। तो इस प्रकार इस रुद्राक्ष की साधना के माध्यम से आप जीवन के समस्त अभावों को दूर कर सकते हो। हर व्यक्ति चाहता है उसको जीवन में धन की कमी ना रहे, वो जिस चीज को खरीदना चाहे खरीद ले, वो जिस प्रकार से कार्य करना चाहे करे। किसी भी चीज को खरीदने में या काम को करने में या दान देने में कभी उसको हिचकिचाहट ना हो। हर व्यक्ति संपन्न होना चाहता है। तो इस प्रकार जीवन के किसी भी अभाव को दूर करना हो तो उसके लिए सर्वथा उन्नतिदायक जो प्रयोग होते हैं वो करना ही चाहिए। हमने कई प्रयोग दिए लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते। लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि जहां देखेंगे उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जीवन में सर्वथा उन्नति होना, सर्वोन्नति होना बहुत आवश्यक है। जब संपन्न होंगे तभी तो साधना के लिए, लंबी साधनाओं के लिए तुम्हारे पास समय होगा। तो आपको सर्वतोन्नतिदायक प्रयोग हमेशा करने चाहिए। और ऐसे कई प्रयोग हमने चैनल पे दिए हैं जो जीवन के विभिन्न पक्षों को संपन्न करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो या कोई शारीरिक कमजोरी की पूर्ति करना हो। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान कुंडली विश्लेषण के लिए भेज सकते हैं। जिनका डिटेल नहीं है वे सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो जिसमें हाथ की रेखाएं पूरी दिखे, यहाँ तक मणिबंध तक पूरा स्पष्ट दिखे। इससे क्या होगा, ऑरा स्कैनिंग भी हो जाता है और हस्तरेखा विश्लेषण भी हो जाता है। तो बारीक से बारीक जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो आपको बता दी जाती है। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, ऑरा स्कैनिंग 1100। इस प्रकार आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आदि से आप पता कर सकते हैं इष्ट देवी देवता कौन है, किन की साधना करनी है, आपको कौन से रत्न धारण करना है। कई बार लोगों ने गलत रत्न धारण कर रखे। कई बार लोग क्या करते हैं, इसमें चांदी पहन लेते हैं, इसमें चांदी या सोना पहन लेते, तो ये कभी पहना नहीं जाता। ये शनि की है, इसमें चांदी और सोना आपको नुकसान ही करेगा। कहीं इसमें भी आपको चांदी कहीं ना कहीं नुकसान देगी। इसमें सोना पहनते हैं और इसमें केवल लोहा या पंचधातु, इन दोनों में आप सोना या चांदी पहन सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बारीकी से बताई जाती है। जो गलतियां आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, कैसे उनको ठीक करना है, वो चीजें जो आप उपाय कर रहे हो वो सही है। अगर बहुत से लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, उनका तरीका ही गलत है। तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती है। उससे चैनल पे समय समय पे हम वीडियो बना के बता भी देते हैं इस विषय में। पर कुंडली विश्लेषण आदि से आपको वो जानकारियां मिलती जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।